कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो इंसान कर्म के बारे में जानेगा और उसे इनका उस इंसान के हाथ से कभी बुरे कर्म नहीं होंगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया गया है, कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कर्म के कारण ही कोई आसानी से सांस ले पाता है तो कोई दमा में दम घुटता महसूस करता है। कर्म का फल हमको जागते सोते उठते बैठते कभी भी भोगना ही पड़ता है। कर्म का कुछ फल तो तुरंत मिलता है, तो कुछ कर्मों के फल के लिए जन्मों जन्म इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी ने आग में हाथ डाला तो तुरंत जल जाएगा, उसके लिए कल या परसों नहीं लगेगा। किंतु अपने यदि किसी का खून किया है, किसी को बेतहाशा प्रताड़ित किया है, तो हो सकता है उसी जन्म में इसका फल ना मिले, लेकिन देर सवेर जरूर इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके फल से कोई बच नहीं सकता, चाहे ईश्वर का अवतार भगवान राम ही क्यों ना हो। उन्होंने भी बाली को छुपकर मारा था, उसके परिणाम में उन्हें श्री कृष्ण अवतार में उसी बाली के हाथों मरना पड़ा था, जो शिकारी रूप में आया था। इसी प्रकार यदि आपने किसी की मदद की है तो ईश्वर वह मदद आप तक किसी न किसी माध्यम से कई गुना भोगे जाते हैं। वे निरस्त होते जा, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। करके लौटा देंगे, ना अच्छा कर्म मिटता है ना बुरा कर्म, यहाँ तक कि हमें मानसिक कर्मों की सजा भी मिलती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को भी हर हाल में ढूंढ लेता है। अपने किसी का लिया हुआ पैसा नहीं लौटाया तो किसी जन्म में उसके नौकर या पालतू जानवर बनकर उसकी सेवा और चाकरी करेंगे, पर हिसाब तो पूरा होकर रहेगा। किसी का भला चाहा है तो वह भी आपकी किस्मत के कांटे कब दूर कर दगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। असेवादान परोपकार जैसे पुण्य कर्म हमारे कर्म बंधनों को काटती है। इसलिए शास्त्रों में सत्कर्म करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि अंत हमारा उद्देश्य सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना ही है। और जब हम कर्म का सिद्धांत समझेंगे तभी इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएंगे। लोगों को कहते सुन है कि कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है, यह कथन कितना सत्य है। कर्मों का फल कौन देता है? क्या सुख दुख केवल कर्मों का फल है? कर्म का फल कब मिलता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है? दर्शकों, यह सभी का जवाब आपको इस वीडियो मिल जाएगा। कर्म का फल निरंतर मिलता रहता है। हम पुराने कर्म काटते हैं और नए बांधते जाते हैं। कर्म अच्छे बुरे दोनों होते हैं, दोनों का फल भी अलग है। जब इंसान अच्छे बुरे दोनों कर्मों का क्षय कर देता है और नए बांधता नहीं है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। कर्म का फल कब मिलता है? जब कर्मफल का परिपाक हो जाता है तभी कर्म का फल मिलता है। क्या कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है? कर्म क्या है? पिछले जन्म के कर्म का क्या आज प्रभाव है?
कर्मों का फल कब, कैसा और कितना मिलता है? कौन सा धर्म है जो कर्म और कर्म फल की बात करता है, प्रार्थना की नहीं? क्या आप कर्म को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि कर्म का फल मिलता है? यह सभी सवालों का जवाब हमें मिल जाएगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहे। कुछ कर्म का फल तत्काल, कुछ कर्म का फल कुछ समय बाद, और कुछ कर्म का फल अज्ञात की कब मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर लेते हैं कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है, और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है। अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियमान कर्म कहलाते हैं। ऐसे क्रियमान कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं, और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमश निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुण्य बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म, दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियमाण कर्म होता है, जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतर तक चलता रहता, जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव यानी मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं, तो वह मोक्ष का सुपात्र बजाता है। भगवत गीता में और ब्रह्मा विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात न होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म भोगना पड़ता है। आपके कर्म ही आपका जीवन है। बुरे कर्म वाले लोग कभी भी सुख की अनुभूति अपने जीवन काल में नहीं कर पाते। कर्म का फल कैसे मिलता है? जो भी दुख सुख मिलते हैं वही अपने कर्म फल है। क्या कर्म का फल मिलता है? फल तो मिलता है, लेकिन वह कर्म का है या नहीं वह पता नहीं चलता है। हम जो भी कार्य कर हैं उसका फल मतलब उसका परिणाम तो मिलता ही है। लोगों के मन में यह सवाल है कि कर्मों का फल क्या होता है और यह कब मिलता है। किसी ने घर बनाने के लिए कर्म किया और घर बन गया, घर का बन जाना उस कर्म का फल हुआ। किसी ने मेज बनाया, किसी ने घड़ा बनाया। मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कि कर्म न किया जाए तो कोई चीज नहीं बन सकती। कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु फल हर मनुष्य को अलग अलग सफलता में अंतर मिलता है। इसका कारण भावना है। भावना की तीव्रता में अंतर होने से फल अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि मन लगाकर भावना की तीव्रता कर्म करो। साधारण मनुष्य को यह बताना मुश्किल होता है कि किस कर्म का फल कैसा होगा, और यह बताना यानी गणना करना तो और भी मुश्किल होता है कि कब मिलेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा के सीमित ज्ञान के
कारण होता है। यद्यपि योगी की चरम स्थिति में यह बताना संभव बताया गया है। एक व्यक्ति पूछता है कि कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है, क्या यह टल नहीं सकता है? बिल्कुल भी टल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितने भी होशियार रहे, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे, बेशक आप इस बात को जान ना पाए, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहे, सब भूल सकते हैं, दुनिया भुला सकती है, पर कर्मफल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित हमारे संग संग चलता रहता है। हम शास्त्रों वेदों की बात नहीं करेंगे, हम आपको वास्तविक दुनिया के कई उदाहरण दे सकते हैं। हमने देखा है और आजमाया भी है कि कर्मफल कभी टला नहीं है। अपने आसपास कई लोगों को कर्मफल भुगते देखा है मैं, पर वह खुद इसे समझ नहीं सके। हम एक रियल उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति अपने दुकान में नशीली दवाइयां बेचते देखा, अब भी बेच रहे हैं, और अंजाम यह हुआ कि उसका बड़ा लड़का विवाह उपरांत अपनी पत्नी के साथ अलग जा बसा। छोटा लड़का खुद नशेड़ी बन गया, जिसके फल स्वरूप उसकी पत्नी तलाक लेकर अलग हो गई और उसके घर वालों ने लड़के के माँ बाप से दहेज और विवाह पर जो खर्च हुआ वह भी वापस ले लिया। यह भी कम नहीं, उसने अपने पड़ोसी को 202 लाख रुपए दे रखे थे उधार। वह चल बसा तो उनका पैसा भी एक झटके में डूब गया और वह व्यक्ति खुद शराबी है। हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया और वही पैसा उन्होंने अपने घर परिवार के कैंसर पीड़ित सदस्यों पर खर्च किया, पर फिर भी वह नहीं बचे। एक पुलिस वाले की बेटी की 2 बार शादी हुई, पर अफसोस दोनों बार वह विधवा हुई। यहाँ हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं और ना ही निंदा का रस भोग रहे हैं। यह इसलिए बता रहा हूं, कर्म फल को हरगिज टाला नहीं जा सकता। टालना हमारे बस में है ही नहीं। कई बार हमारे चालान होते हैं, कोई चीज चोरी होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पैसा डूब जाता है। बस खुद के अनुभव से इतना ही बता रहा हूं कि जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है, उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। यह फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में भुगतना पड़ेगा ही, सिर्फ एक कंडीशन पर यह टल सकता है। असल में टलेगा तो नहीं, पर इसका दर्द कम जरूर हो सकता है अगर हम अपनी गलतियों को हम हृदय से कबूल कर ले और परमात्मा की शरण में जाएं, आत्मसमर्पण करें और अच्छे कर्म करने शुरू कर दे। तभी हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ कर दे। कर्मों का फल कौन देता है? कर्मों का फल कोई नहीं देता, वह सामने आ जाता है। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। मतलब अगर आम का पेड़ लगाया तो आम का ही फल मिलेगा, और अगर चक्कू का लगाया तो चक्कू ही मिलेगा। लेकिन हालात भी देख लेने चाहिए, वहां वो फल होगा कि नहीं। परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना चाहिए, उसी की मौज है। बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। इसका मतलब भी यही है। कुछ अर्थों में क्यों भगवान वाला कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहां घुसे जाए। भगवान बहुत दूर का विषय है, वैसे भी उसको समझने के लिए इंसान को समझना जरूरी है। भगवान के पास बहुत काम पड़ा है। उसने दुनिया बनाई और आपको दी है। इसका जो करना है करो, लेकिन भगवान को परेशान मत करो। वैसे भी वह सुनता नहीं है किसी कि इतने सारे लोग मंदिर मस्जिद और चर्च में जा जाकर थक गए हैं, लेकिन वह इन सबको अपने
पास बुला ही नहीं रहा है, मजाक कर रहा हूं, मेरा मतलब ऊपर वाला कहीं और बिजी है या लोग गलत जगह कोशिश कर रहे हो। एक माँ में बहुत धैर्य होता है, हम जैसे कामचोर और ठल्लों को पालने की हिम्मत। मेरी माँ अक्सर यही कहा करती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे। 100 घड़ा तो आए फल होए। कर्म के बाद धैर्य भी धारण करना होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कर्म करो और धैर्य रखो। धैर्य बहुत जरूरी है और तभी फल का आनंद मिलता है। कच्चा फल तोड़कर वह किसी काम का नहीं रह जाता है। यह अचार जरूर डाला जा सकता है, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। तो बात यह है कि सारी खूबसूरती कर्म में ही है। कर्म के कारण ही परिवर्तन है और परिवर्तन से ही जीवन चल रहा है। वैसे भारत में आजकल बरसात शुरू हो गई है धान लगाने का। कर्म कर लो नहीं तो चावल खरीद कर खाना पड़ेगा। कर्मण बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल तुर्भूर माते संगो स्वकर्मण। इस लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। भगवान के चक्कर में मत पड़ो, वह जबरदस्त गोली देता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर उसके चक्कर में पड़ोगे तो वह फल अपनी मर्जी से देगा और आप बोलते रहोगे, मैंने इतना अच्छा पेपर किया था, मेरे नंबर कम आए। वह तो बोल रहा है। आप काम करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। यही धैर्य धारण करना है। यही धैर्य आपको पुरस्कार ले जाता है। आपके कर्म का ईश्वरीय पुरस्कार आपको मिलता है, मगर निष्काम कर्म का हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। किसी भी व्यक्ति को 2 रंगों में कर्म फल मिलता है। एक तो बीते हुए अच्छे कर्म। आज आपकी रोती हुए आंखों से भले ही पानी बन बहते हो, पर यह आपके कर्म ही है जिन्होंने उन बहते हुए पानी को पच के लिए आपको हिम्मत दी और उस परिवेश से निकलने का हौसला। और दूसरा, बीते हुए बुरे कर्म आज आपकी हंसती हुई आंखों में भले ही चमक बन चमकते हो, पर यह आपके कर्म ही हैं जो भविष्य में आपकी हिम्मत और हौसले के आधार को आधारहीन करेंगे और पुनः आप खुद को उसी स्थिति में पाएंगे जहां से वह चमक आपने चुराई थी। संसार के प्रत्येक को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। वस्तुतः इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है, किंतु फिर भी हमारे धर्म ग्रंथों में इसका भली प्रकार से वर्णन है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कर्म प्रधानता और फल प्राप्ति की बात की गई है, अथवा रामायण में राजा दशरथ, उनके पुत्र श्री राम हो, सभी ने अपने कर्मों के फल को भूखा है। चाहे फिर श्री कृष्ण की मृत्यु बहेली के तीर से कर्म फल के आधार पर ही हुआ था, अथवा श्री राम का वियोग दशरथ जी के द्वारा किए गए श्रवण कुमार की भूलवश हत्या का परिणाम और श्रवण कुमार के माता पिता का पुत्र वियोग में मृत्यु के फल स्वरूप राजा दशरथ को भी अपने प्राण पुत्र वियोग में ही गंवाने पड़े थे। हमारे अध्यात्म में और लोकाचार में कर्मफल का बखूबी वर्णन है और जो ग्राह्य है, जैसा बीज बोएं वैसे फल पाएंगे। यह मन गलत नहीं है। कहाँ भी गया है, बोए बीज बबूल के आम कहाँ से हुए रे, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, जो जस करहिं तो तस पल चा। हमारे सभी कर्म हमारा आज और कल निर्धारित करते हैं। यदि धर्म को अलग रखकर बात करें तो हम जो भी कर्म करते हैं
हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे वह भौतिक कर्म हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, एक बात तय है, कर्म का फल यही भोगना है। एक ही मां की दो संतान जो एक ही दिन में जन्म ली हो, किंतु उनके स्वभाव उनके पूर्व जन्मों के कर्म यानी प्रारब्ध पर भी निर्भर करते हैं। वे बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसा जीवन यापन करेंगे, कैसी गति को प्राप्त करेंगे, वैसे हम कर्म और भाग्य दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमें प्रयास करने होंगे, हम ऐसे कर्म करें जिससे किसी को हम हानि ना पहुंचाए, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कैसी भी हो। संगति का असर भी वस्तुत कर्मों के निर्धारण पर पड़ता है। हम अच्छे के साथ रहे, सचिंतन करें, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, निश्चित ही हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है एवं हम उचित कार्य करते हैं। किंतु वही शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, जुआ इत्यादि में अपनी संगति रखते हैं, तो भले ही आप ना खेल रहे हो, ऐसे व्यक्तियों का साथ भी आपके कर्मों के फल का निर्धारण करता है, जो कि नकारात्मक ही आना है। तो कोशिश करें हम श्रेष्ठ कर्म करें, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करें, निश्चित ही अच्छा फल प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।